नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट कोर्स वर्सेस कॉलेज। अगर आप कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो क्या आपको कोर्स स्पेसिफिक पढ़ाई करनी चाहिए या कॉलेज स्पेसिफिक पढ़ाई करनी चाहिए। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, क्या आपको ऐसा कॉलेज चुनना चाहिए जो कि कॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन उधर आपका कोर्स ठीक ठाक है, या आपको कोई ऐसा कोर्स चूज़ करना चाहिए जहां आपका कॉलेज ठीक ठाक है लेकिन आपका कोर्स अच्छा है। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम आई एम इन द फील्ड ऑफ अब्रॉड एजुकेशन, वी सेंड स्टूडेंट्स अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, तो ये जो कंसेप्ट है या ये जो टॉपिक है उस पर हमें बार बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि चाहे आप अब्रॉड एजुकेशन की बात करें या इंडिया में ही आप अपनी पढ़ाई परसीव करना चाहते हैं, कोर्स वर्सेस कॉलेज, ये हर स्टूडेंट के ज़िंदगी में हमेशा ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने सोचा कि इसी बारे में मैं आज का ये वीडियो बनाऊं। सो दोस्तों, कोर्स वर्सेस कॉलेज, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3 पॉइंट्स है ऐसे जो मुझे, इन माय ओपिनियन, मुझे ऐसे लगता है कि ये 3 पॉइंट्स पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कोर्स को प्राधान्य देना है या कॉलेज को प्राधान्य देना है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है, आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, आपका करिकुलम क्या है जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। पहले तो आपको इसके बारे में रिसर्च करना है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, उस कॉलेज से आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा और वो कॉलेज आपको क्या प्लेसमेंट्स ऑफर करेंगे, इसके बारे में सोचना है। एंड पॉइंट नंबर 3, ये कोर्स या ये कॉलेज चुनने के बाद आपका लॉन्ग टर्म करियर गोल क्या है, इस पॉइंट के बारे में आपको सोचना है। सो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि एज अ काउंसलर जब भी मैं किसी भी स्टूडेंट से बात करती हूँ तो हमारा काम होता है कि आपको हम एक पर्सपेक्टिव दे, हम आपको ये बताए कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके ये प्रोज है और ये कॉन्स है, और बी के ये प्रोज है और ये कॉन्स है। बट डिसीजन जो होता है वो हम हमेशा स्टूडेंट को लेने को कहते हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो अलग होता है, उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है, उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है, और उस पर्सपेक्टिव की वजह से उसकी जो ज़रूरतें होती है वो भी बिल्कुल अलग होती है। सो दोस्तों, आज मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि कॉलेज बेहतर है या कोर्स के हिसाब से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करना बेहतर है, बल्कि मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप कोर्स के हिसाब से सिलेक्ट करें तो उसके ये बेनिफिट्स है, और कॉलेज के हिसाब से अगर सिलेक्ट करें कोई कोर्स तो ये बेनिफिट्स है, और फिर आपको उसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करके खुद के लिए डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाई शुड यू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स ओवर अ कॉलेज। दोस्तों, आपको कोर्स के हिसाब से अपना कॉलेज तब चूज करना चाहिए जब यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल इन लाइफ। यूजुअली ऐसे होता है कि लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन उनको 3rd ईयर में जाके रियलाइज़ होता है, या 4th ईयर में उनका जो फाइनल ईयर है तब जाके रियलाइज़ होता है कि ओ गॉड, ये कोर्स तो मेरे लिए था ही नहीं और मैंने कुछ गलत पढ़ाई कर ली है। लेकिन अगर आप बहुत श्योर है कि लाइफ में आपको ये अचीव करना है, लाइफ में आप ये बनना चाहते हैं, तो उस पॉइंट पे व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू चूज अ कोर्स, और वो कोर्स के हिसाब से आप किसी भी कॉलेज में जाए। लेकिन अगर दोस्तों आपका अल्टीमेट करियर गोल क्लियर है तो उस केस में आपको कोर्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई जो है वो कोर्स सिलेक्ट करके कंप्लीट करनी चाहिए। व्हेन यू फील दैट द अल्टरनेट कोर्स इज बेटर एंड यू डू नॉट हैव मोर ऑफ इंटरेस्ट इन विच कॉलेज यू गो टू। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं वो बेस्ट है और प्रॉब्लली आपका कॉलेज उतना बेहतर नहीं है, तो आप कोर्स के हिसाब से अपना जो पढ़ाई है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड फाइनली, द कोर्स दैट यू वांट एंड द कोर्स दैट यू आर गेटिंग, अगर उसके बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है तो देन गाइज यू नीड टू स्टिक टू द कोर्स दैट यू वांट and let go the course that you're getting even if it is in a better college. So आपका thought process बहुत clear होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको पता है कि आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, अगर आपको पता है कि आप इसी कोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको कोर्स के हिसाब से
अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए इमटेरियल ऑफ द फैक्ट कि आपका कॉलेज कौन सा है। लेकिन अब ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द पॉइंट, कॉलेज के हिसाब से अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें आपका कोर्स क्या है वो मैटर नहीं करे, लेकिन आप कौन से कॉलेज में जाते हैं ये मैटर करेगा, वो हम देखेंगे। सो प्राइमरी दोस्तों, when you are not sure about what is your career goal and you want to explore, you want to find out different things, you are still in the process where you are not clear about what you want to do with your career, but you want to explore things, तो जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो उधर का एक अच्छा क्राउड आपको मिलता है, आपका नेटवर्किंग होता है, और मुझे लगता है उस तरीके से आपको एक क्लैरिटी मिलती है अबाउट what exactly you want to do in your life. So दोस्तों, अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, तो उस केस में यू नीड टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर कॉलेज, अ गुड कॉलेज, एंड देन कंटिन्यू विथ योर स्टडीज। सो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 2 है कि आपका जो कोर्स है, अ बेटर कोर्स इज़ अवेलेबल इन अ गुड कॉलेज। मतलब क्योंकि आप क्लियर नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहते हैं, आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो एक अच्छा कोर्स है जो आपके इस बेटर कॉलेज में अवेलेबल है, जो आपको लगता है कि जिसके प्रोस्पेक्ट्स आगे जाके बहुत बेहतर होंगे, तो उस केस में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि फिर विद टाइम एज यू स्टडी, एज यू कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन, आपको एक आइडिया आ जाता है कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स है मार्केट के हिसाब से। And third and finally दोस्तों, it is very 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 important to take a good college if your long-term goal is not specific and is generic. अगर आप बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ पढ़ के ही ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके गोल्स बहुत जेनेरिक है तो यू शुड गो टू अ गुड कॉलेज, क्योंकि उधर आपको एक्सपोजर मिलेगा, जिसकी वजह से यू वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू डिसाइड कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या करियर के हिसाब से क्या अचीवेबल है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अगर करेंगे तो आपका करियर स्मूथ जाएगा, तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो था अबाउट सिलेक्टिंग अ कोर्स और अ कॉलेज। जैसे मैंने कहा कि एज अ काउंसलर हमारा काम होता है टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, टू टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स, बट डिसीजन जो होता है वो अल्टीमेटली आपके हाथ में होता है, क्योंकि हर चीज़ जो है, हर स्टूडेंट जो है, और उनका जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि एक पर्सनल चीज़ होती है। तो आई एम श्योर, सो आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपको इस थॉट प्रोसेस को क्लियर करने में मदद करेगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।